रात के 2:17 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक अपने आप जल उठी। एक ही मैसेज बार बार आ रहा था, पीछे मत देखना। अमन बाइक चला रहा था। उसके साथ उसका दोस्त रवि पीछे बैठा था। रवि ने घबरा कर कहा, भाई, तेरा फोन तो जेब में है ना? अमन ने धीरे से जेब टटोली। फोन वहीं था। फिर मैसेज किसका था? सड़क के दोनों तरफ पुराना कब्रिस्तान था, जहां दिन में भी लोग रुकते नहीं थे। अचानक बाइक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। तभी कब्रिस्तान के गेट से चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी में नंगे पांव चल रहा हो। रवि ने फुसफुसाकर कहा, अमन, कोई आ रहा है। अमन ने डरते हुए हिम्मत की और सामने देखा। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, बस एक काली गहराई जिसमें से आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। रवि चिल्लाया, हम तुम्हें जानते भी नहीं। औरत ने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। झूठ मत बोलो रवि। रवि के मुंह से चीख भी नहीं निकली। उसने कभी अमन को नहीं बताया था कि 5 साल पहले यहीं इस रोड पर उससे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, और वो लड़की यहीं मरी थी। अचानक अमन ने महसूस किया, पीछे बाइक पर कोई और बैठा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। एक जली हुई आवाज कान में आई, अब बारी तुम्हारी है। अमन ने डर के मारे पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मोबाइल फिर से जला। आखिरी मैसेज था, मैंने कहा था पीछे मत देखना। सुबह कब्रिस्तान रोड पर 2 लाशें मिलीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, दिल का दौरा। लेकिन डॉक्टर ने जो बात नहीं लिखी, दोनों की आंखें पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं, और रवि के मोबाइल में एक नई फोटो थी। तीनों साथ बैठे थे, अमन, रवि और वो औरत जो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। कल रात कब्रिस्तान रोड पर मिले 2 युवकों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन जिस पुलिस वाले ने लाशें सबसे पहले देखी थीं, वो पूरी रात उल्टियां करता रहा, क्योंकि लाशों की पीठ पर एक ही बात नाखून से लिखी हुई थी, पीछे देखने का शौक था। पुलिस स्टेशन। रात 1:40 बजे हेड कांस्टेबल विक्रम सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। स्क्रीन में अमन और रवि की बाइक रात 2:16 पर रुकती है। 2:17 पर एक औरत फ्रेम में आती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन सीसीटीवी में नहीं था। फिर सबसे डरावनी बात, 2:18 पर अमन और रवि खुद ब खुद पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, जैसे किसी ने उनकी आंखों को जबरदस्ती पकड़ लिया हो। विक्रम ने वीडियो पॉज किया। उस औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था, वही चेहरा जो रवि के मोबाइल की फोटो में था। तभी विक्रम के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। वीडियो आगे मत चलाना। विक्रम का हाथ कांप गया। उसने फिर भी प्ले दबा दिया। वही मैसेज। फिर से वीडियो में अमन ने अचानक सीधे कैमरे की तरफ देखा और बोला, सर, वो अब यहीं है। अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट बुझ गई। अंधेरे में पीछे से किसी के खड़े होने की ठंडी मौजूदगी महसूस हुई। विक्रम ने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। वही लाइन, पीछे मत देखना। फोन की स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा ऑन था। उसमें विक्रम अकेला नहीं था। उसके पीछे अमन खड़ा था, आंखें पूरी काली, मुंह खुला हुआ, और उसकी गर्दन पूरी उल्टी थी। अमन फुसफुसाया, अब हम 3 हैं। अगली सुबह हेड कांस्टेबल विक्रम अपने घर में मरा मिला। रिपोर्ट में लिखा गया, नींद में मौत। लेकिन उसकी पत्नी ने जो देखा, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। वो बिस्तर के नीचे उल्टा बैठा था, जैसे किसी ने उसे कहा हो, पीछे छुपो। आखिरी सच, अब कब्रिस्तान रोड पर 3 लोग दिखते हैं, एक बाइक, 3 परछाइयां। जो भी रात 2:17 पर उनके पास से गुजरता है, उसके फोन में अगली सुबह एक नई फोटो होती है। फोटो में वो खुद होता है, और पीछे 3 लोग। कैप्शन में सिर्फ एक लाइन, 3 लोग। रेडियो स्टेशन। रात 2:10 बजे FM 93.3 पर नाइट हॉरर शो चल रहा था। RJ साहिल लाइव स्टोरी सुना रहा था। कब्रिस्तान रोड। रात 2:17 बजे। तभी स्टूडियो के बाहर लगे सीसीटीवी मॉनिटर में एक बाइक दिखी। 3 लोग बैठे थे, लेकिन RJ साहिल को याद था,
उस वक्त कोई कॉलर लाइन पर नहीं था। अचानक मिक्सर बोर्ड की सारी लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी और हेडफोन में एक जानी पहचानी आवाज आई, तू कहानी सुना रहा है, अब तू भी उसमें है। 2:17 AM स्टूडियो की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी अटक गई। 2:17 आरजे ने हंसने की कोशिश की। ये सब साउंड इफेक्ट है। तभी माइक अपने आप ऑन हो गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बहुत ठंडा था। आरजे साहिल ने कहा, क कौन है? पीछे से आवाज आई। जो पीछे देखा वो बचा नहीं। आरजे ने शीशे में देखा। उसके पीछे 3 परछाइयां खड़ी थीं। अमन, रवि और वो औरत। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। अब उसमें चेहरा नहीं था, बस आरजे साहिल की ही आंखें थीं। लाइव कॉल। अचानक एक कॉल कनेक्ट हुई। कॉलर बोला, भाई, मैं कब्रिस्तान रोड पर हूं। आरजे चिल्लाया, पीछे मत देखना। कॉलर हंसा, भाई, यहां तो कोई नहीं है। तभी आरजे के सामने लगे शीशे में कॉलर की बाइक दिखी और उसके पीछे आरजे खुद बैठा था। कॉलर की गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। आरजे की आवाज स्टूडियो में गूंजी, अब देख लो। खटाक, लाइन कट। अगली सुबह एफएम स्टेशन बंद मिला। आरजे साहिल की लाश कुर्सी पर नहीं थी। वो माइक के नीचे उल्टा लटका था, जैसे किसी ने कहा हो, अब तू आवाज बनेगा। पोस्टमार्टम में लिखा, आवाज की वजह से ब्रेन फेलियर। लेकिन रिपोर्ट में एक चीज नहीं लिखी गई, आरजे के गले से मिट्टी निकल रही थी। आखिरी सच अब तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये कहानी मोबाइल पर सुनी है तो एक बात नोट करना, आज रात ठीक 2:17 बजे तुम्हारे फोन की स्क्रीन अपने आप जलेगी। कोई कॉल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं होगा, बस फ्रंट कैमरा ऑन होगा और स्क्रीन पर तुम खुद